हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। दो नोटिफिकेशन है दो यूनिवर्सिटी से, और एक में लास्ट डेट 25 जनवरी 2023 तक है, और एक में 4 दिन के लिए रीओपन हुआ है एप्लीकेशन। तो जो जो अप्लाई कर सकेगा उसके लिए यहाँ पर पीजी और नेट जेआरएफ, या एक में तो सिर्फ नेट जेआरएफ ओनली ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की बुक्स वगैरह लेनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अमेजोन एफिलिएट का यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत जो है कमीशन हम लोगों को भी मिलता है। और वहाँ पर आप जाके जब भी बुक देखें तो सबसे पहले बाई करने से पहले आप उसका जो है रिव्यू ज़रूर चेक कर लें। रिव्यू के द्वारा ही आपको बुक की क्वालिटी पता चल जाएगी। और अगर आप बुक लेते हैं और बुक अच्छी है तो आप रिव्यू भी दे दिया कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो लिंक चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया है, जिससे कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सकती है पीएचडी के लिए। और यूजीसी नेट का रिसर्च मेथोलॉजी का भी पेपर है, तो देख लीजिएगा। हम चलते हैं दोनों नोटिफिकेशन को जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो ये पहली यूनिवर्सिटी जो है वो नैक से ए ग्रेड है, और असम की यूनिवर्सिटी है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर नोटिफिकेशन है, और जैसे कि DURET हो चुका है, और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो 13 जनवरी से आपको मिल जाएगी। और जो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब जो एग्जेम्प्टेड मूड में थे उनके लिए एप्लीकेशन की डिटेल्स आ चुकी हैं। तो हम आपको नोटिस दिखा देते हैं, जो नोटिस थी उसके बाद सब्जेक्ट लिस्ट भी दिखा देंगे कि द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू अप्लाई डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट कंसर्न ऑन और बिफोर 25 जनवरी 2023। तो ए पॉइंट में कहा गया है द यूनिवर्सिटी शेल पब्लिश द सब्जेक्ट वाइज लिस्ट। यूनिवर्सिटी जो है सब्जेक्ट वाइज लिस्ट पब्लिश करेगी जो DURET 2022 को क्वालिफाई किए हैं। हाँ, और ये जो है आपको 13 जनवरी 2023 से पब्लिश हो जाएगी। सेल हैव, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, सेल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एट द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट सेंटर फॉर स्टडीड कंसर्न फ्रॉम 13 जनवरी 2023 टू 25 जनवरी 2023। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं DURET के द्वारा इंटरव्यू के लिए, वो फॉलोइंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे। ये सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट हैं, इसको आपको ऑफिस या डिपार्टमेंट सेंटर को 25 जनवरी 2023 से पहले पहले दे देना है। ठीक है। और जो अब बात आती है एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट की, ठीक है, ये आपको 13 जनवरी से करना है। और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है, ये 4 जनवरी से ही ओपन हुआ था। तो DURET इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर SCSIR नेट, मतलब कि जो लेक्चरशिप वाले हैं, एंड JRF वाले हैं दोनों लोग। UGC नेट में दोनों लोग, LS एंड JRF वाले। स्लेट है, SET है, और यहाँ पर गेट GPAT MPhil वाले जो रेगुलर मोड में है, ये सभी लोग टीचर फेलोशिप होल्डर जो हैं वो भी। द कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम DURET आर हियर बाय इन्फॉर्म टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 4 जनवरी। तो ये स्टार्ट हो चुका है। 22 जनवरी 2023 तक आपको पोर्टल से अप्लाई करना है PhD DURET के लिए, और DURET एग्जेम्प्टेड के लिए। ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ी 500 रुपये है, ऑनलाइन मोड में पे ही करना है आपको। एंड आफ्टर दैट सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म and payment of the fee, the candidate need to take a printout of application form and the hard copy of application form along with the following self attested document। अब इनके लिए भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, आपको ये सभी सेल्फ अटेस्ट करके हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म along with the following self attested document need to submitted at the office of the डिपार्टमेंट या सेंटर ऑफ द स्टडीज कंसर्न ऑन और बिफोर 25 जनवरी 2023, और ऑफिस और में ही आपको भेजना है। ठीक है। आपको खुद जाके देना पड़ सकता है, अगर जैसे कि यहाँ पर भेजने की कंडीशन अगर है तो ठीक, नहीं तो खुद जाके देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी के लिए बताया गया था पहले से ही, तो वही एलिजिबिलिटी सब कुछ है। आपका 55% मार्क्स या 50% होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आप ऑर्डिनेंस भी पढ़ सकते हो 19 का। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो द टीचिंग डिपार्टमेंट सेंटर्स ये जो है आपका 25 जनवरी 2023 तक ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। एंड द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर वाइवा शैल बी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वाइवा के लिए, सबकी लिस्ट वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर वेटेज जो है, जो भी कैंडिडेट DURET मतलब जो RET एग्ज़ाम है उसको देकर आ रहे हैं, उनका 30% वेटेज रहेगा वाइवा का। एंड जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, उनका 100% वेटेज रहेगा वाइवा का। ठीक है। तो इस तरह से वाइवा होगा। आफ्टर दैट आपका फाइनल एडमिशन होगा। इसमें कोर्स वर्क की फ़ी 6000 रुपये है जो आपको और जमा करनी होगी, और जो MPhil पास्ट कैंडिडेट रहेंगे उनका 2000 रहेगा। ठीक है। ये ऑनलाइन मोड में आपका पे होगा।
जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पर ही आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पर नोटिफिकेशंस। तो इसी यही नोटिफिकेशन में आपको पीएचडी का भी नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो आपको सिंपली उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और तब आप यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे थे इसे आप डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उसी के नीचे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी DURT एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन का एंड रजिस्टर का। तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको जो सब्जेक्ट है उसको देखने के लिए आपको साइट पर एकदम नीचे आना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट एंड सेंटर आपको मिलेगा एंड प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो डिपार्टमेंट सेंटर आपको देखना है तो देख सकते हैं, या आप प्रोग्राम देखिएगा डायरेक्ट। तो जब आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पीएचडी का भी दिखेगा और सभी का भी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एसएमसी है, इसमें एसएम वालों का पीएचडी इन एसएम है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पीएचडी इंग्लिश है। फिर है आपका यहाँ पर फिलोसॉफी की पीएचडी में सीटें हैं, मतलब सीटों की डिटेल्स तो नहीं है लेकिन पीएचडी में फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी वाले कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर पीएचडी इन परफॉर्मिंग आर्ट। फिर उसके बाद है आपका पीएचडी इन हिस्ट्री, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी इन सोशियोलॉजी, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन सोशल वर्क एंड आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट एक है पीएचडी इन एजुकेशन। फिर उसके बाद है यहाँ पर पीएचडी इन कॉमर्स। फिर है पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है आपका पीएचडी इन फिजिक्स। फिर है पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी एंड पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तीनों में है। और साथ में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड साइंस, कंप्यूटर एंड साइंस दोनों है। फिर उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। फिर है पीएचडी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, पीएचडी इन लाइफ साइंस, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपका पीएचडी इन अप्लाइड जियोलॉजी है, पीएचडी इन एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, पीएचडी इन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पीएचडी इन जियोग्राफी। तो ये सभी यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कीजिएगा और जो डिटेल्स है उसको आप साइट पर जाके ढूंढिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। तो दूसरी यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, यहाँ से नोटिस जो रिसेंट आई थी उसको आपको दिखाते हैं। तो रिसेंट नोटिस में आपको पहले मिलेगा री ओपन द पोर्टल ऑफ पैट 2021। तो इसको हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोटिस है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो अभी हाल में आई हुई है। इसमें कहा गया इन कंसिडरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द न्यू कैंडिडेट हु कुड नॉट अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021। पहले जो पैट 2021 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो वीसी ने ये पोर्टल फिर से ओपन किया है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है BRBU.net फ्रॉम 12/1/2023 टू 15/1/2023। ठीक है, मतलब कि 12/1/2023 यानी कि आपका कल से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आज आपका है 11, आज 11 है, कल 12 आपका कल से ओपन होगा। और ये जो है 12 PM से तक आप कर पाएंगे 15/1/2023 को। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। इसमें जो प्रीवियस नोटिस था सब उसी के अकॉर्डिंग होगा। और एक आप में ही से एक फ्रेंड है, उन्होंने ये शेयर किया था और इसीलिए हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो आपको वो सारी नोटिस वगैरह हम दिखा देते हैं। फ़ी वगैरह कितना है, पोर्टल कल से ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हुआ है। पैट 2021 का उसको देखते हैं। सारा इंस्ट्रक्शन 20 के अकॉर्डिंग ही है यही। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो देख लीजिए, कैसे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन की प्रक्रिया में बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन की पत्र की प्रक्रिया कैसे होगी। और उसमें जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि भोजपुरी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथिली, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, इतने यहाँ पर सब्जेक्ट हैं 26। इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कल ओपन होगा। इसमें 55% एलिजिबिलिटी है। SC ST OBC को 5% की छूट मिलेगी। यहाँ पर ये भी कहा गया कि किसी एग्जामेशन मिलेगा पैट से। तो जो भी कैंडिडेट नेट, JRF, बेट और 2018 का पैट वगैरह जो भी दिए होंगे पहले पैट, वो सब, और फेलोशिप होल्डर जो होंगे सभी लोग जो है पीएचडी एडमिशन टेस्ट से एग्जेम्प्ट होंगे। ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। पैट में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के ईच पेपर होते हैं, मतलब 100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक में पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड एंड क्वालिटेटिव टीचिंग आएगा और ये 100 मार्क्स का होगा। दूसरा पेपर होगा जो है
वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट पेपर एज द पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस, कोर्स जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देयर विल बी 50 क्वेश्चन इन ईच पेपर, दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो नहीं बताई गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा होता है। जनरल ओबीसी का 3000 रुपये रहेगा, एंड जो अदर रिजर्व कैंडिडेट हैं ओबीसी SC ST का PWD का उनका 2000 रुपये रहेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, आप इसमें अप्लाई कर पाओगे कल से, ठीक है। और यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट सिर्फ जो मुजफ्फरपुर BBAU यूनिवर्सिटी के हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप अगर कंप्लीट किए हैं अपना PG 2022 तक तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आप जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।